वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे और D++B PRT स्पेशल एजुकेशन की जो भी वैकेंसी आने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। काफ़ी समय बाद वीडियो आई है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 60 डे कोर्स। ये है यूनिट 4। आज हम करने वाले हैं आई टॉपिक के बारे में, जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में ये 7 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉर्निया हमारी आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। आइरिस एंड प्यूपिल ये मसल्स कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे सेंटर में होल होता है। ये ब्लैक कलर का जो होल होता है इसको कंट्रोल करते हैं। हमारे आइज़ के अंदर लेंस है जो कि 1.5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ रखता है और ये एडजस्टेबल है लाइट के अकॉर्डिंग। एंड स्क्लेरिया जिसको हम वाइट सॉलिड लेयर भी बोलते हैं, जो कि 5/6 पार्ट है। रेटिना जो कि विज़न बोर्ड है जिस पे इमेजेस बनती हैं। मैक्यूला जिसे येलो स्पॉट कहते हैं, सेंटर ऑफ क्लियर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, इलेक्ट्रिक सिग्नल पाथवेज टू द ब्रेन। जो भी इमेज बनती है हमारे एक्सपीरियंस और विजुअल्स के थ्रू ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करती हैं ऑप्टिक नर्व्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार हमें चीज़ें कलरफुल दिख रही हैं, और जब एकदम से हम उठते हैं रात में लाइट ऑफ होती है तो हमें ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और उल्लू के साथ, आउल के साथ तो ऐसा है कि उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा है हमारी आँखों में जो हमें कलर्स को देखने के लिए हेल्प करता है? तो 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है रोड्स एंड कोन्स। सबसे पहले हम रोड्स की बात कर लेते हैं। आउल में रोड्स ही पाई जाती हैं। रोड्स एक्चुअली कंटेन करते हैं रोडोसाइन पिगमेंट जो कि डिम लाइट में एक्टिव होते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं मैक्सिमम एरिया एक्टिविटी। आउल कलर्स नहीं देख पाता, ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है उसको, क्योंकि उसके पास सिर्फ रोड सेल्स ही हैं, उसके पास कोन्स नहीं हैं। क्योंकि कोन्स कंटेन करते हैं रोडोसाइन पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कलर एंड ब्राइट लाइट विजन के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, तो आपको पता है कोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्वेश्चन आ जाए विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो रोड्स एंड कोन्स बोथ, क्योंकि दिख तो दोनों में रहा है। कोन्स बस ये है कि उसमें रोडोसाइन पिगमेंट होता है, इसलिए हम कलर देख पाते हैं। लेकिन ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ साइट? क्या कोई चीज़ जो हम माइक्रो सेकंड में देखते हैं एकदम से हमें पता लग जाती है? हाँ, ये तो कूलर है, ये तो हेलमेट है, ये प्रेस है, ये चार्जर है, ये इंसान है। तो उसको हम समझते हैं डायग्राम से। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी आँखों में लाइट आती है ना, और वो लाइट फोकस करती है एक पॉइंट पर, हमारे लेंस के और कॉर्निया से पास होके एक पॉइंट पर फोकस करती है। होता क्या है कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है विटामिन ए, एल्डिहाइड। रोड्स एंड कोन से रिएक्ट होके विटामिन ए एल्डिहाइड न्यूरल इम्पल्सिव के थ्रू ट्रैवल करता है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ऑब्वियसली, जो कि हमारे बिहेवियर और मेमोरी के बेस पे कोर्टेक्स
ब्रेन का जो पार्ट है उस पर जाता है और एनालाइज करता है कि सामने वाली पिक्चर क्या है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमें दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही, हमें पता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन वो हमें क्लियर नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ पर नंबर लिखे हैं लेकिन हमें बिल्कुल पास होने के बाद भी नहीं दिख रहे, थोड़ा दूर करके देखना पड़ता है। तो उन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली 4 कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई करेक्शन है तो आप बता दीजिएगा। इन कंडीशंस के जो करेक्शन हम करते हैं, मतलब इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ मायोपिया हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस, एंड इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। लेकिन किसी को ना तो पास की चीज़ें दिखें क्लियरली, ना दूर की चीज़ें दिखें क्लियरली, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। उसके लिए बाइफोकल लेंस रिकमेंड किए जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं पेरिस बायोपिया, जहाँ पे ना तो पास की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं ना ही दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। और लास्ट कंडीशन है एस्टिग्मेटिज्म, मतलब सभी दिशाओं में उसे धुंधला दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि सेंटर में धुंधला दिखना और पेरिफेरल विजन में धुंधला दिखना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज। ठीक है, मैं 1 मिनट चाहता हूँ, वेट 1 मिनट। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ये दूर की चीज़ नहीं दिखना, पास की चीज़ नहीं दिखना, इनके लिए कनकेव और कन्वेक्स लेंस यूज़ क्यों किए जाते हैं? ऐसा क्या है जो लेंसेज से ठीक हो जाता है? तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो वो हमारे रेटिना से पहले अगर बन रही है, हमारे विजन बोर्ड से पहले अगर बन रही है और बननी चाहिए वो रेटिना पर, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लेंस लगाते हैं ताकि उसकी फोकल पॉइंट बदल जाए, फोकस वाला पॉइंट बदल जाए। वो करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और सपोज कीजिए कि हमारी इमेज बननी थी रेटिना पर बट वो उसके पीछे बन रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जब विजन बोर्ड से पहले इमेज बने, कन्वेक्स लेंस विजन बोर्ड के बाद बने। लेकिन 2 टाइप की मूवमेंट तो हम करते ही हैं, लाइक हमने रोटेशन भी करके देखी है, हम अप डाउन भी करते हैं। यूजुअली ये दोनों मूवमेंट्स होती क्या हैं और हमें ब्लर कौन सी कंडीशन में दिखता है? तो 2 मूवमेंट्स हैं, जैसे कि निस्टगमस, जिसमें हम सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। इसमें रिकरेंट इनवॉलंटरी मसल्स मूवमेंट होती है जो कि कोजेस करती हैं विजन फिक्सेशन का। और दूसरा जो स्क्विंट है, इसमें क्लियर इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिवीजन होता है ऑफ वन आई मूवमेंट्स में। ये दोनों ही ओकुलर मसल इम्बैलेंस के अंडर आती हैं। अगर बात करें जो मैं आपको बता रहा था, इन्हीं दोनों मसल इम्बैलेंस का एक और एडवांस वर्जन देखें जो कि है विजन लॉस स्पेक्ट्रम। उसको समझें कि
पहले केस में आप देख पा रहे हैं कि सेंटर वाला जो भी ऑब्जेक्ट पर्सन वो धुंधला दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंटर्ड विजन लॉस, जो कि डैमेज करता है मैक्यूला को। एंड इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने मैकुलर डिजनरेशन को रखा है। और जो दूसरा है पेरिफेरल विजन लॉस, पेरिफेरल विजन लॉस, इसमें सेंटर की चीज़ें तो आपको स्पष्ट दिखती हैं, परंतु जो आप सेंटर से बाहर की आउटवर्ड की जो चीज़ें हैं वो आपको ठीक से नहीं दिख पाती। इसी को समझाने के लिए दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक्चुअली टीजीटी के पेपर में भी आया था, स्पेशल एजुकेशन के। सो इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिएगा। कैटरैक्ट में होता क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन लेयर ऑन द लेंस सरफेस, जो कि कलर चेंज टू येलो ब्राउन। लेंस की सतह पर प्रोटीन की परत का जमाव हो जाता है। उसके जमाव होने के कारण, प्रोटीन का जमाव होने के कारण लेंस का रंग पीला या भूरा होने लगता है। तो ये कंडीशन, जब किसी का लेंस पीला या भूरा होने लगे तो कैटरैक्ट। लेकिन अगर ह्यूमरस फ्लूइड में सीवियर डैमेज हो ऑप्टिक नर्व से बाय प्रेशर, बाय इंक्रीज प्रेशर, तो उसको ग्लूकोमा। तो वो किस वजह से है, ग्लूकोमा। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है तो रिलेटेड नहीं है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस का मैकेनिज्म। रिस्क फैक्टर जो होते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कोई जन्म से भी हो सकता है, उसके पेरेंटल हिस्ट्री रही होगी जो कि मोस्ट कॉमन भी है, हो सकता है उसने एनवायरमेंटल केमिकल्स को कंज्यूम किया है जो कि उसके लिए हार्मफुल थे, हो सकता है आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ आई और ब्रेन इंजरी हो उसको, जिसकी वजह से आगे जा कर के कलर ब्लाइंडनेस हो गई, कोई आई डिजीज़ हो गई जैसे मेटाबॉलिज्म में इश्यू आ गया या वैस्कुलर में, या फिर हमने पढ़ा भी कैटरैक्ट जो कि एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जैसे जैसी आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके बायफोकल लेंस की ज़रूरत आपको पड़ती है। हमने अभी पढ़ा 4 कंडीशंस में। बट होती क्या है कलर ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस आप सभी को पता है, जब कोई भी कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने में असमर्थ हो जाता है, इनएबिलिटी फेस करता है, वो कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। और ये कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो सकती है? कोन्स सेल्स की कमी से। क्या ये रोड सेल्स से कमी से हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि रोड सेल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स, है ना, वो कोन्स सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। 3 टर्मिनोलॉजी मैंने आपके लिए रखी हैं जो कि कलर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंडर आती है। पैटनोपिया, जिसमें रेड कोन अपसेंट हो जाते हैं। अब ये कोन क्या है? रेड कोन प्रोटेनोपिया, ग्रीन कोन ड्यूटेनोपिया, ब्लू कोन ट्राइटेनोपिया। जब ब्लू कोन अपसेंट हो जाए और ब्लू कोन ग्रीन या ऑरेंज के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करे, अब बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ ब्लू कोन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ग्रे को ब्लू से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम ग्रीन को ब्लू से नहीं कर पाते। बात करें जब ग्रीन कोन अब्सेंट हो जाए तो हम मीडियम ग्रीन को रेड से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ब्राइट ग्रीन को येलो से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और प्रोटेनोपिया में
रेड कॉन्स अब्सेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ब्लैक को भी रेड से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और ब्लू पर्पल से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज देयर विल बी द कंफ्यूजन इन द कलर्स। मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है? उसके कुछ सिम्टम्स तो होंगे। हाँ, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो बंदा फ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग करे या अबनॉर्मल आइज मूवमेंट करे, बुक को बिल्कुल पास ला करके देखे, या फिर उसकी आई लाल रहे, आई रेडनेस ज़्यादा हो, आउट रनिंग ऑफ वाटर, आंखों से पानी आता रहे, डिफ़िकल्टी हो स्मॉल लेटर्स को पहचानने में, कोई भी काम कर रहा है तो बार बार चीज़ों को टक्कर मार रहा है या फिर उससे चीज़ें सेटल नहीं हो रही, परसेप्शन में प्रॉब्लम हो, या फिर प्रॉब्लम इन वेलोसिटी, स्पीड एंड ओरिएंटेशन, वो बहुत ही स्लो चीज़ें करता हो देख कर। आपको एक पिक्चर से देख भी पा रहे होंगे, वो पढ़ नहीं पा रहा स्मॉल वर्ड्स को, तो उसने बच्चे ने बुक को बहुत पास लेके पढ़ने की कोशिश की है। सो वो दिखा रहा है दिस इज़ द बिहेवियरल इंडिकेटर ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। लेकिन पढ़ते तो बच्चे ब्रेल से भी हैं। क्या आँखें हमारी एक ऐसी सेंस है जिससे हम सीख सकते हैं? नहीं, आँख के अलावा भी हमारी 5 सेंसेस हैं। उनकी बात करते हैं। 5 सेंसेस में सबसे पहले सेंसेस आती है हमारी अकोस्टिक सेंस, है ना, जो लर्निंग सिक्वेंटली थ्रू साउंड डिफ्रेंशिएशन एंड टच बताती है। ध्वनियों के प्रति सजगता और स्पर्श द्वारा सीखना ही अकाउस्टिक सेंस कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है काइनेस्थेटिक सेंस, जो कि इंटरनल परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड एलिवेशंस या टेम्परेचर आप ले सकते हैं। फिर है सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, नेमिंग करते हैं कि वाओ दिस इज़ डिलीशियस, वाओ दिस इज़ नॉट डिलीशियस, या फिर दिस इज़ शो, दिस इज़ बिटर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टंग एग्जाम्पल है। नोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी सेंस, जिसमें हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू स्निफिंग, जैसे वाओ व्हाट अ स्मेल, आई थिंक समवन कुक फूड, हाँ, ही और शी इज़ डेफिनेटली अ गुड शेफ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो हमारी रेस्पिरेटरी सेंस है। अगर हम बात करें टैक्टाइल सेंस की, जो कि इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं बाय टचिंग, जैसे ब्रेल में करते हैं बच्चे, तो ब्रेल की बात करें हम, है ना, क्योंकि बाय सेंस तो टच से तो हम ब्रेल की दिमाग में इमेज बनती है कि हाँ ब्रेल के बारे में पढ़ना चाहिए। एक बुक आती है जिसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं और बच्चे हाथ ऐसे फेरते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए ब्रेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ब्रेल में एक्चुअली 6 डॉट्स होते हैं जो कि पॉसिबल 63 कैरेक्टर्स बनाते हैं। ब्रेल की खासियत ये है कि ब्रेल लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, वो परंतु वाला पर पढ़ी जाती है लेफ्ट टू राइट। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? लुइस ब्रेल भाई साहब, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था, उन्होंने इसको डेवलप किया था। उन्हीं के जन्मदिन के दिवस पर हम ब्रेल डे भी मनाते हैं। उन्होंने 6 पॉइंट्स का एक पूरा सिस्टम बनाया, 6 पॉइंट्स का यूज़ करके, इन 1829। हुआ जन्म था 1809 को, और उसके ठीक 20 साल बाद, हाँ 20 साल बाद उन्होंने क्या डेवलप कर दी? ब्रेल। तो इम्पोर्टेंट डेज भी हमें याद होने चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के, विजन के,
तो उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, चलिए सीखते हैं। जनवरी 4 को हम वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं, बहुत बढ़िया। सितंबर 6 को कलर ब्लाइंडनेस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी हैं ऊपर से, अब 15 स्लाइड है ये हमारी, ये सारी चीज़ें रिपीटेडली मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, रिपीटेडली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बिना किसी होता क्या है वो डिस्क्रिप्शन के, हाँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने साथ ईमानदार रहना है और सारी चीज़ें याद करनी है। आते हैं दूसरे दिन पे, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, वर्ल्ड विज़न डे जिसको कहते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था इन 2009 और उस वक्त इसकी थीम रखी थी द राइट टू साइट। अक्टूबर 15 को वाइट केन डे मनाया जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिसंबर के कौन सी तारीख को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट में बता देना, सो दैट वो मुझे मोटिवेशन देता है। आपकी लाइक और आपके कमेंट्स ही एक मोड है कम्युनिकेशन का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।